हेलो गाइज, वेलकम बैक टू ज्ञान स्टडी क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। कल आपकी फर्स्ट क्लास डेमो क्लास कंप्लीट हो चुकी है, नहीं देखी तो जाकर जरूर चेक कर लेना, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। कल हमने आपका क्या क्या डिस्कस किया एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो कल हमने आपका यहाँ पर डिस्कस किया था सी टेट का सिलेबस डिस्कस कर लिया था। इसके बाद जो हमने आपका यहाँ पर पेपर 2 का, ठीक है, पेपर फर्स्ट पेपर 2 दोनों का सिलेबस, साथ ही साथ जो आपका यहाँ पर CDP आती है 30 नंबर की, ये हमने यहाँ पर देखा था, जो कि आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि CDP आप मान के चल सकते हो एक ऐसा पार्ट है जो कि आपको बाकी एग्जाम में भी हेल्प करेगा। लगभग आपका ये 70+ क्वेश्चन जो है आपको यहीं से देखने को मिलते हैं। तो चलिए आगे बात करेंगे। इसके आपके हमने सभी पॉइंट, प्याजे कोलबर्ग आएगा, आपके कौन से कॉन्सेप्ट आएंगे, नया सिलेबस पूरा डिस्कस किया था, जो कि इस बार दिसंबर 2024 के लिए दिया गया था। ये आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में सिलेबस है, जिसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। सेकंड कॉन्सेप्ट आपका आता है यहाँ पर समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, वो आपका पूछा जाता है, तो ये हमने आपका देखा था। आगे है आपका यहाँ पर थर्ड पार्ट, जो कि आपका पेडागोजी, लर्निंग एंड पेडागोजी, ये आपका पूछा जाता है 10 नंबर का, और ये पेडागोजी आपको बाकी में भी हेल्प करेगा। तो आज हम आपका क्या डिस्कस करेंगे, ये 3 मंथ का प्लान जो है ये भी हम आपका कल देख चुके थे। ये आपको मैंने डे बाय डे जो है आपको इस प्रकार से प्लान बना के दिया था, तो आपने देखा होगा, और इसी के अकॉर्डिंग जो आप अगर अपनी तैयारी करोगे तो आपका टाइमली सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और सारी चीज़ें होने वाली है। इसमें डे के अकॉर्डिंग जो है मैंने चीज़ें इंक्लूड की है। अगर हम आगे बात करें, ये सब मैंने आपको प्रोवाइड करा चुकी हूँ। तो अब आपका बात करेंगे आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम आपका पढ़ेंगे विकास की अवधारणा और अधिगम में उसका क्या संबंध रहने वाला है। तो रिलेशनशिप देखने वाले हम लर्निंग के साथ क्या होती है, साथ ही साथ आपका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे डेवलपमेंट, जो कि अपने आप में ही सबसे बड़ा है। आप मान के चल सकते हो जो आपका CDP का सिलेबस है वो डेवलपमेंट से ही स्टार्ट होता है, और डेवलपमेंट काफी बड़ा पूछा जाता है, मतलब काफी इससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, 6 से 7 क्वेश्चन यहीं से आ जाएंगे आपकी। ठीक है, तो चलिए आगे बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहला है आपका यहाँ पर बाल विकास और आपका विकास। पहले ये दो चीजें समझो, एक है आपका विकास और एक है आपका बाल विकास। देखो आपसे दोनों ही पूछे जाते हैं, विकास भी पूछा जाता है, बाल विकास भी। बाल विकास क्यों पूछा जाएगा, क्योंकि आप 1 से 5वीं तक की तैयारी कर रहे हो और 6 से 8वीं तक की। ठीक है, पेपर फर्स्ट के लिए, पेपर 2 के लिए। ठीक है, अभी तक तो आपके 2 ही पेपर है। तो इसमें बच्चों के बाल विकास को इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि आपको बच्चों को पढ़ाना है। ठीक है, 1 से 8वीं तक की क्लास के सभी क्या होते हैं, बाल विकास में आ जाते हैं। क्या जाएंगे, बाल में आ जाएंगे। लेकिन जब हम विकास की बात करेंगे तो विकास को जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि विकास डेवलपमेंट जो है आपका पूरी लाइफ, मतलब ये आपके पूरी लाइफ पर इफेक्ट डालता है। ये आपका लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ये क्या है, ये आपका कुछ टाइम पीरियड तक होता है। किस टाइम पीरियड तक, सभी जानेंगे। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर बाल विकास और आपका विकास दोनों में अंतर समझ में आया। देखो ये है आपका पूरा विकास, ये है आपका यहाँ पर गर्भ, वोम, ठीक है, और ये आपके मृत्यु तक कह सकते हो टोम। ठीक है, ये आपका वोम टू टोम, आपने सुनी होगी ये कहावत। तो अगर हम बात करें गर्भ से, अगर आपके यहाँ तक की बात करें तो ये आपका बाल विकास में आ जाएगा, मतलब किशोरावस्था मान के चलो, ये आपके यहाँ पर किशोरा अवस्था आ जाएगी। ठीक है, ये आपका गर्भ से किशोरावस्था तक बाल विकास। लेकिन ऐसे थोड़ी है कि बच्चे तक ही विकास होता है, आपका नहीं हो रहा, मेरा विकास नहीं हो रहा है हमारा विकास अब भी। तो जो अब हम हो रहा है वो हम इस स्टेज में है, इसके बाद ऐसे आपका बढ़ता चला जाएगा। तो ये क्या है, आपका पूरा का पूरा विकास है, और ये इसका कुछ पार्ट ही आपका बाल विकास है। दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। ये कह सकते हो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि मैंने आपको बताया, और ये भी पता होने चाहिए। बहुत से बच्चे कहेंगे ये पढ़ने का क्या फायदा है। जितनी ज्यादा थिंकिंग डेवलप कर लोगे CTET में, CTET किसी कीमत पे नहीं रुकेगा, और जितना ज्यादा शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से जाओगे उतना CTET पास नहीं होगा। तो देखो आपको क्या करना है। ठीक है, और ये सब चीजें मैं आपको ऐसे हवा में नहीं बातें करी, मैंने खुद CTET का एग्जाम निकाला, मुझे पता है आपको क्या पढ़ाना है और आपको क्या पढ़ना है। मुझे दोनों ही चीजें पता है, तो मैं दोनों ही आपको बता के चल रही हूँ। तो याद रखना आपको ये चीजें करनी है। चलिए अब बात करेंगे आपका सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वो है आपका बाल विकास की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ आपका चाइल्ड डेवलपमेंट। तो बाल विकास की अवधारणा में क्या आता है। ठीक है, अभी बताया हमने विकास और आपका बाल विकास। ठीक है, तो अगर हम बात करें आपका यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट इंक्लूडेड, ठीक है, इंक्लूड्स द बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और इमोशनल चेंज। ठीक है, और इन्होंने क्या बताया, बर्थ टू आपका एडोलसेंस। ये मैं आपको की पॉइंट बताऊंगी, ये आपको कॉपी में नोट डाउन करने हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर सच में CTET पास करना चाहते हो तो नोट्स जरूर बनाना। ठीक है, नोट्स के बिना अगर CTET पास कर भी लोगे ना तो आगे बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी,
क्योंकि इसी का कुछ पोर्शन अगर आपने केबीएस का सिलेबस देखा ना तो लगभग सीटेट का ऐसे उठा के 50% दे रखा है, 50 से 60%, तो यहीं से होता है। ऐसे आपका ड्यूटीबल एसबी में जो पीआरटी के लिए है बच्चे, ऐसे आपके बाकी एग्जाम में ये हमारे मतलब ये आपके कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि पूछी ही जाती हैं। तो क्या करने हैं, नोट्स बनाने, और नोट्स हमेशा काम आते हैं। चलिए अगर हम आगे बात करते हैं विकास की प्रक्रिया में बालक का शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषागत, आपका संवेगात्मक और सामाजिक विकास होता है। देखो इस विकास जो है आपका एक पॉइंट नहीं है या फिर एक पक्ष नहीं है, विकास के अंदर बहुत सारी चीजें आएगी, जैसे कि आपका शारीरिक मतलब फिजिकल से जुड़ा हुआ जो भी आपके अंदर डेवलपमेंट चेंज हो रहे हैं, देखो इसमें चेंज भी आता है और डेवलपमेंट, सभी प्रकार के जो भी परिवर्तन, ठीक है। क्रियात्मक आपका संवेगात्मक, ठीक है, संज्ञान से रिलेटेड, आपका कोग्निटिव से, भाषागत में आपकी भाषा क्या है, लैंग्वेज से रिलेटेड, इमोशन आपके यहाँ पर संवेग आ जाएंगे, सामाजिक मतलब सोशल, सभी प्रकार का विकास इसमें इंक्लूड होता है। आगे है आपका यहाँ पर पॉइंट, विकास जो है प्रक्रिया सतत है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, विकास की प्रक्रिया जो है आपकी कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसे बाल विकास भी आपका चलता रहता है लेकिन चलेगा एक अवस्था तक। तो ऐसी वो कौन सी अवस्था है जो आपके बाल विकास की चलेगी, वो है आपका गर्भावस्था से किशोर अवस्था तक। याद रखना क्या है, प्री नेटल से लेकर एडोलसेंस तक ही आपका क्या चलता है, बाल विकास, ठीक है। ये पूछा जाएगा, कंफ्यूज मत होना, विकास क्या है और बाल विकास, पहले ये कॉन्सेप्ट मैंने आपका क्लियर किया। इसमें कंफ्यूज होते हैं और कंफ्यूजन बना रहता है, तो ना आप कंफ्यूज रहो, इसी वजह से सबसे पहले यही बताया मैंने आपको। तो इतने पॉइंट क्लियर हुए। क्या है, इसमें सभी प्रकार के पक्ष आ जाते हैं। ये आपका लगातार चलने वाला प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, सतत प्रक्रिया है, ये आपका गर्भ से किशोर अवस्था तक। ये 3 पॉइंट है, नोट डाउन करने। आगे बात करेंगे आपका कुछ इंपॉर्टेंट मनोवैज्ञानिक थे जिनकी कुछ डेफिनेशन में आपको लेके आई हूँ, और इन्हें लाने का मेन यही है कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि डेफिनेशन में इन्होंने सारी बातें इंक्लूड की है। जो भी हमने पॉइंट डिस्कस किए वो सब इन्होंने ही डेफिनेशन में दे दिए। डेफिनेशन आपके यहाँ पर नहीं पूछी जाएगी, लेकिन कहाँ पर पूछी जाती है डेफिनेशन, यूपी टेट, क्योंकि अब आपका यूपी टेट भी आएगा। ऐसे तो है नहीं कि सी टेट के लिए अलग पढ़ोगे, यूपी टेट के लिए अलग, बिल्कुल नहीं पढ़ना। ऐसे ही अब आपकी बात करें जो आपके बाकी एग्जाम होते हैं, रीट में पूछी जाती है डेफिनेशन काफ़ी, तो जो भी ये एग्जाम होते हैं ना इनमें डेफिनेशन ज़्यादा आती है, लेकिन सी टेट में नहीं आती। मैं आपको पहले ही बता दूं, सी टेट में नहीं आती, लेकिन इन्हें पढ़ने का फायदा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे कि बर्क ने क्या दिया है, इन्होंने बताया जो आपका बाल विकास है ये मनोवैज्ञानिक शाखा है, मनोविज्ञान की शाखा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये। दूसरा क्या है, ये जन्म से परिपक्वता तक होने वाले सभी, परिपक्व कब हो जाते हो आप, मिच्योर कब हो जाते हो, जब आप किशोर अवस्था में आ जाते हो, किशोर बन जाते हो, ठीक है ना। आपने सुना ये तो बच्चा है, इसकी तो बालक बुद्धि है, बालक बुद्धि मतलब वहां पर आप परिपक्व नहीं हुए हो। ऐसे इन्होंने क्या बताया कि जन्म से लेकर जो परिपक्व होने वाली सभी परिवर्तन जो है इसी में आते हैं, किसमें, बाल विकास में। समझ में आई डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्रो एंड क्रो की डेफिनेशन ऐसे ही सी टेट में, इन सब में रीट में पूछी जा चुकी है। तो इसमें क्या है, बाल विकास वह मनोवैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भ काल से किशोर अवस्था की प्रारंभिक अवस्था तक रहता है। तो इन्होंने क्या बताया, गर्भ से लेकर किशोर अवस्था तक, जो कि प्रारंभिक, क्योंकि किशोर के बाद जो है आपका वयस्क आ जाता है। वयस्क में आप में आ जाएंगे, ठीक है, जो बच्चे आपके कह सकते हो 20+ है वो सब आपके वयस्क में आ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो हमारी मेच्योरिटी लेवल आ जाता है, हमारा जो विकास है लगभग कंप्लीट हो चुका होता है। तो इसमें क्या आ जाएगा, गर्भ से लेके, ठीक है, किशोर अवस्था की प्रारंभिक अवस्था ही मानी जाएगी, क्योंकि जो आपकी इसकी उत्तर या फिर कह सकते हो अंतिम अवस्था हो जाती है किसकी, किशोर अवस्था की, वो आपकी वयस्कता में चली जाती है, ठीक है। तो चलिए ये डेफिनेशन समझ में आई। क्रो एंड क्रो ने बिल्कुल सारी कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे कि टोटल बाल विकास होता क्या है, एक ही डेफिनेशन में सारी चीजें इन्होंने दे दी, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। आगे आपका यहाँ पर बाल विकास के स्तर, स्टेज से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, जर्नल स्टेज। ये जर्नल क्यों लिखा, क्योंकि ये जो मैंने आपको स्टेज दिया है ना ये आपकी कॉमन है, मतलब ये आपको सबसे ज्यादा पूछी जाती है, ये आपकी रिपीटेड है, और ये आपको कह सकते हो पूरा बेस बना देगी, क्योंकि बहुत सारे मनोवैज्ञानिक और उन्होंने अपनी अलग अलग स्टेज डिवाइड की है, वो हम आपको आगे पढ़ाने वाले हैं। लेकिन फिलहाल जो आपकी इंपॉर्टेंट स्टेज है ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले आ जाती है प्रीनेटल। प्रीनेटल मतलब जन्म से पूर्व, जन्म से पूर्व मतलब बच्चा गर्भ में है, ठीक है। गर्भ में बच्चा लगभग 9 मंथ के आसपास रहता है, तो 9 मंथ की जो उसके अंदर विकास हुआ, ठीक है, जो भी उसका विकास हुआ वो सब किसमें, प्रीनेटल में आ जाएगा, जन्म से पूर्व। इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाता, किस स्टेज में डिटेल में क्वेश्चन बनेंगे
साथ के साथ बताऊंगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक साथ के साथ लिखवाऊंगी, ठीक है। किससे कम बनते वो भी बताऊंगी ताकि आपका फोकस हो पूरा का पूरा चीजें क्लियर करने पर। तो यहाँ पर प्रीनेटल से ज्यादा नहीं बनता, लेकिन हाँ ये आपको पता होना चाहिए, गर्भ में होता है, गर्भ में जो भी विकास होगा वो प्रीनेटल में मापा जाता है, ठीक है। ये आपका 9 मंथ का होता है। ये पूछा जाता है डेज कितने होते हैं, तो 280 डेज जो है आपका इसका टाइम पीरियड होता है। टाइम पीरियड से क्वेश्चन काफी बार आ चुके हैं। तो टाइम पीरियड के बाद इसके बाद है आपकी सेकेंड स्टेज, जो कि आपका न्यूनेट मतलब नवजात। नवजात बच्चा जिसमें सिर्फ 14 दिन का होता है, ठीक है। इसमें 14 दिन माने जाते हैं। जैसे यहाँ पर बच्चे का जन्म हुआ, जन्म के बाद गर्भ के तुरंत बाद से लेकर 14 दिन तक कौन सा है आपका नवजात शिशु, उसे बोला जाता है न्यूनेट अवस्था बोली जाती है, स्टेज बोली जाती है। ये आपकी 14 दिन की होती है, ये याद रखना है। आगे आपका बेबीहुड। बेबीहुड आपका शैशवावस्था। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसे ही आपका नवजात को भी इसी में इंक्लूड कर लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। नवजात के 14 दिन अलग होते हैं और शैशवावस्था 14 दिन से लेकर आपके 2 साल तक होती है। ये आपके यहाँ पर शैशवावस्था है, ठीक है, बेबीहुड, ये याद रखनी है। आगे बात करेंगे आपका चाइल्डहुड। ये आपकी बाल्यावस्था। बाल्यावस्था सिर्फ आपकी एक बाल्यावस्था नहीं है, कई मनोवैज्ञानिक ने 2 में डिवाइड किया है, किसी ने 3 में डिवाइड किया है, तो आपको अलग अलग देखने को मिलती है। अगर हम बात करें बेसिकली तो आपके यहाँ पर 2 प्रकार की होती है, ठीक है। एक होती है आपकी पूर्व बाल्यावस्था, एक होती है आपके यहाँ पर उत्तर बाल्यावस्था। ये 2 आपको देखने को मिलती है, पूर्व और आपका उत्तर। आगे बात करें इसमें बाल्यावस्था, ये 2 से लेकर 12 साल, तो ये मान के चल सकते हो आपकी 2 से 6 और ये आपकी 6 से 12 इस प्रकार से डिवाइड है। किसी ने 2 से 5 माना है, किसी ने 2 से 4 माना है, किसी ने ही आपके 5 से 12 मानी है। तो ये सब हम आपका बाद में डिस्कस करेंगे, मेन आपके ये है, ठीक है। इतना आपका डिफिकल्ट करके चीजें नहीं पूछी जाती। मान लीजिए आपको दे दिया 5 से 12, तो आप सिंपल सी बात है ये लगा के आओगे, ये तो लगा के नहीं आओगे। 1 से 4 सिंपल सी बात है, क्या है, बाल्यावस्था है, मतलब 2 से साल से बड़ा है, तो इसमें ज्यादा बैठ रहा है, तो ये लगा के आओगे। आगे आपका एडोलसेंस। एडोलसेंस दूसरा इंपॉर्टेंट, देखो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है चाइल्डहुड और आपका एडोलसेंस, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर किसे क्यों कहा जाता है, किस काल को क्या कहा जाता है, किसने कहा, वो सब आने वाली क्लासेस में हम करेंगे। तो अगर हम बात करें, पहले से क्लियर कर लेते हैं, इन चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ोगे ना तो सीटेट आपका 2 ही मंथ में बहुत अच्छे नंबर से क्लियर होगा। लेकिन क्या करते हैं बच्चे, कुछ भी पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ने से सीटेट पास होने लगा तो सब बच्चे नहीं पढ़ लेंगे क्या, ऐसे नहीं होता, ठीक है। और इस बार का रेशियो बहुत कम था सीटेट पास करने वाला, 20 लाख से ज्यादा बच्चे फेल हुए थे, तो उसमें नहीं जाना आपको। और अगर आप हमारे साथ जुड़े हो तो हम उस 20 लाख में नहीं जाने देंगे। तो इसमें क्या है, एडोलसेंस में इसमें क्या आ जाएगी आपकी किशोरावस्था। किशोरावस्था 12 से 19 साल, ठीक है, इंपॉर्टेंट। किशोरावस्था 12 से 19 साल आपकी मानी जाती है, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे, आपकी कॉमन थी, जनरल स्टेज थी, चाइल्ड डेवलपमेंट की। चलिए आगे बात करेंगे, अब आपकी बात करेंगे एरियाज। अब विकास का एरियाज में क्या क्या आता है, किस किस क्षेत्र को जो है विकास मापता है। इसमें आपका फिजिकल आ जाएगा। फिजिकल में क्या क्या आता है, चलिए इसे जानते हैं। वैसे हम इसे डिटेल में अभी करने वाले हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि तुरंत अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना, और जितनी ज्यादा मैं आपको रिपीट कराऊंगी तो आपके माइंड में चीजें फिक्स हो जाएगी, और माइंड में चीजें फिक्स हो जाएगी तो पेपर में गलती नहीं करने वाले। तो अगर हम बात करें आपका यहाँ पर फिजिकल, फिजिकल में क्या आ जाएगा आपका, जो शरीर से जुड़ा है, शरीर से जुड़ी आपकी थकान है, शरीर से जुड़ी आपकी हाइट है, वजन है, ठीक है, लंबाई है, ये सब क्या है, शरीर से जुड़ा हुआ है। तो जितने भी परिवर्तन, जितने भी चेंज आपके शरीर से रिलेटेड आते हैं वो फिजिकल में, अभी इतना ही याद रखिए। कोग्निटिव मतलब आपका संज्ञान, कोग्निटिव संज्ञान, संज्ञान में सिर्फ एक पॉइंट, मैं हर बार अपनी पीवाईक्यू की सीरीज में भी बताया, मैंने आपकी एक पीवाईक्यू की सीरीज कराई है और जल्दी उसकी बची हुई जो भी क्लासेस है वो भी कराएंगे, ठीक है। अभी आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, फिर पीवाईक्यू आपके कराने वाले हैं। तो पीवाईक्यू की सीरीज में मैंने समझाया क्या चीजें कैसे रहने वाली है। तो संज्ञान में क्या आ जाएगा आपका माइंड। माइंड में क्या क्या होता है, आप सोचते हो, ठीक है, सोचना, समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान, आप याद रखते हो, लर्निंग मतलब एक तरीके से मेमोरी, ठीक है। ये सब किस में आता है, ये सब किस में आ जाएगा आपका माइंड में। माइंड मतलब संज्ञान, संज्ञान मतलब कोग्निटिव, ठीक है। ये कोग्निटिव से कौन जुड़ा हुआ है, ठीक है, सबसे ज्यादा कौन है आपका प्याजे, ठीक है, प्याजे याद रखना है, प्याजे जो है सबसे ज्यादा जुड़े हुए हैं कोग्निटिव से। आगे हम प्याजे की पूरी थ्योरी देखेंगे तो मैं आपको क्लियर बता दूंगी सारी चीजें, ठीक है, इतना याद रखना है। चलिए आगे बात करेंगे आपका
आगे है आपका लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है? भाषा का इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, भाषा का इफेक्ट पड़ेगा नहीं, ठीक है। आप कौन सी भाषा बोलते हो, अब मैं कौन सी भाषा बोल रही हूँ, आपके विकास में इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। आप पढ़ने सीडीपी आए थे, मैं आपको बंगाली में बता रही हूँ सीडीपी, तो क्या आपको चीजें समझ में आएगी? नहीं आएगी, ठीक है। आपका लैंग्वेज का विकास पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। आगे सोशल सामाजिक, हमें क्या करना है, हमें सामाजिक प्राणी ही तो बनना है। आपने अपने करिकुलम में देखा होगा, सबसे पहली लाइन आती है कि मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है, क्योंकि उसे रहना कहाँ है? समाज में। और हमारे जो करिकुलम है, पाठ्यचर्या है, हर एक पॉइंट में यही बताया जाता है, और पूरा करिकुलम हर इस प्रकार से डिवाइड किया जाता है कि हम उसे समाज में रहने लायक बच्चा बना सके। ऐसा नहीं है कोई स्कूल से निकलकर समाज में रहने लायक नहीं बनता, ठीक है। अगर आपने देखा होगा क्या करते हैं कि हमें जो है समाज में रहने लायक ही बनाया जाता है। कहते हैं ना कि इतने पढ़े लिखे हो फिर भी तुम्हें ये नहीं पता कैसे उठना बैठना सीखते हैं, मतलब समाज में किस प्रकार से रहना। तो ये कब कहा जाता है? जो आप सामाजिक प्राणी सही रूप से नहीं बनते। तो सोशल पर विकास में इफेक्ट पड़ता है, तो इस वजह से इसे क्षेत्र में लिया गया है। आगे है आपका इमोशन। इमोशन में सिर्फ एक पॉइंट, फीलिंग। आप फीलिंग में कुछ भी फीलिंग आ सकती है, गुस्सा आ सकता है, प्यार आ सकता है, नफरत आ सकती है, ईर्ष्या आ सकती है। तो ये सब क्या इमोशन, आप अपने इमोशन किस प्रकार से कंट्रोल करते हो। अब छोटा बच्चा है, वो तो सड़क में भी रोने लग जाएगा। अब मान लो आपको रोना आ रहा है, आपको कुछ ऐसी चीजें याद आ गए, आपको रोना तो आ रहा है, लेकिन आप रो नहीं सकते। बच्चा तो रो लेगा भाई, बच्चा तो रोएगा। क्यों? क्योंकि उसे भी नहीं पता अपने इमोशन को कैसे कंट्रोल किया जाए, किस प्रकार से उसे रोना है। अब मान लीजिए आपको भूख लगती है, ठीक है, आप ऑफिस में हो, अपने क्लास में भूख लग रही है आपको बहुत, तो आपको पता है कि आप रो नहीं सकते, कितनी भूख लग रही हो, लेकिन बच्चे को भूख लगेगा तो तुरंत रोना स्टार्ट करेगा। क्यों? क्योंकि उसका अभी विकास नहीं हुआ, डेवलपमेंट नहीं हुआ उसका, लेकिन आपका हो चुका है, तो इमोशन आएगा इसमें। मोरल, आपको पता है छोटे बच्चों के साथ कैसे बोला जाता है, बड़े बच्चों के साथ कैसे बोला जाता है, किस प्रकार से बोलना होता है, कहाँ किस प्रकार से चीजें आपको करनी होती है, वो सब आपकी मोरल में आ जाता है। चीजें समझ में आई? चलिए आगे अभी इन्हें डिटेल में करेंगे। आगे आपका डोमेन, ठीक है। अब आपके आयाम पूछे जाएंगे। आयाम में क्या आ जाएगा आपका? आयाम में आपका आ जाएगा इसमें कि आपका विकास के आयाम क्या है, ठीक है। विकास के आयाम में कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट मैंने लिखे हैं जो कि आपको याद रखने हैं। जैसे कि आपका फिजिकल आ जाएगा, कोग्निटिव आ जाएगा, सोशल आ जाएगा, इमोशनल आ जाएगा। ये कुछ ऐसे आपके कह सकते हो डोमेन है जो कि आपका सीटेट में हर बार पूछे जाते हैं। याद करो कैसे भी। देखो आपको क्या पता है, कंप्यूटर पता होता है, उसमें क्या होता है, पीसी होता है। पीसी पीसी क्या करता है, सी करता है। सी मतलब आवाज निकालता है, सी। तो ऐसी याद कर लो, पीसी एसी, पीसी एसी, इस प्रकार से याद रख लो, ठीक है। ये आपके इंपॉर्टेंट है। फिजिकल मतलब आपका शारीरिक। बहुत से बच्चे हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, किसी भी लैंग्वेज को लेकर ये मत करना क्लासेस हिंदी में है, इंग्लिश में है, दोनों प्रकार से जो आपकी क्लासेस कराई जाती हैं, तो दोनों में ही आपकी हेल्प होने वाली है। आगे आपका कोग्निटिव मतलब आपका संज्ञान, ठीक है। आगे आपका सोशल मतलब आपका सामाजिक, ठीक है। आगे है आपका यहाँ पर इमोशन मतलब आपका संवेगात्मक, ठीक है। ये चारों आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बात करेंगे आपका। आगे है आपका यहाँ पर टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, हमने क्षेत्र पढ़े। आप ये कहोगे तो सारी चीजें सेम है, ये सेम नहीं है। ये मैंने ज्यादा इस वजह से रखी है ताकि जितना ज्यादा रिपीट अभी कर लोगे ना, तो आगे जितनी क्लासेस होगी ना, तो उसमें आपको सभी क्लासेस में सारी चीजें ईजी लगेगी। क्योंकि पहले ही मैं आपकी कह सकते हो कि आपकी थिंकिंग या आपके पढ़ने का तरीका इतना ज्यादा आपका पहले से हाई कर दूंगी कि आपको आगे किसी भी तरह के डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट में भी डिफिकल्टी नहीं होगी। तो आगे क्या है आपका, हमने क्षेत्र पढ़ लिए, ठीक है, हमने आयाम अभी पढ़े। अब हम आपके टाइप्स पढ़ेंगे। टाइप्स में सब चीज आ जाएगी। टाइप्स में फिजिकल भी आ जाएगा, अभी बताया, शारीरिक, कोग्निटिव आ जाएगा, लैंग्वेज भी आएगी, सोशल भी आएगा, इमोशनल भी आएगा, मोरल भी आएगा, ठीक है। इससे रिलेटेड जो भी बाकी भी है, ठीक है। कल्चर भी आ जाएगा इसमें, ठीक है, कल्चर भी इसी में आ जाएगा। संस्कृति, मतलब हर एक तरह के पॉइंट जो है आपका इसमें आता है डेवलपमेंट के प्रकार में। लेकिन ये आपको जो मैंने यहाँ पर लिखे है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको याद रखने हैं, ठीक है। फिजिकल, कोग्निटिव, संज्ञान, लैंग्वेज भाषा, सोशल सामाजिक, इमोशनल संवेगात्मक, मोरल नैतिकता से रिलेटेड, ठीक है। चलिए अब आप आपका ये सारी चीजें डिटेल में, क्योंकि ऐसा नहीं पूछेगा सीधा आपसे ये क्या, नहीं, इतना इजी नहीं आता सीटेट में, और अब तो वैसे भी नहीं आता, ठीक है। इसी वजह से जो है आपका इस बार का रेशियो इतना कम था, क्योंकि पहले तो आपका आ जाता था, बहुत ईजी आता था सीटेट। सीटेट ईजी आता था, एक बुक पढ़ लो, कोई भी एक बुक, और सीटेट नहीं रुकने वाला। और बुक भी सारी नहीं, अगर आप 70% भी बुक कवर कर लेते हो तो सीटेट नहीं रुकता था, लेकिन अब आपका रुकेगा अगर आप सिर्फ एक ही चीज पर डिपेंड हो। तो चलिए अब बात करेंगे आपको यहाँ पर
सबसे इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पर फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास। शारीरिक विकास होता क्या है इसे समझते हैं, ठीक है। शारीरिक विकास होता क्या है इसे समझते हैं। अभी बताया शरीर से जुड़ा हुआ। अब शारीरिक विकास में दो चीजें आपको कंफ्यूज करेगी, एक है आपका वृद्धि, वो भी पढ़ेंगे। जो भी मैं आपको चीजें बता रही हूँ ना, सारी चीजें पढ़ने वाले, और एक विकास, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। दोनों ही चीजें पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट पे चलता है। अगर हम बात करें शारीरिक वृद्धि, ठीक है, इसमें बच्चे के शरीर का आकार, आपका वजन कैसे बढ़ता है, ये सब किसमें, शारीरिक में। तो शारीरिक में याद रख सकते हो माप, इसमें क्या कर सकते हो आप, माप सकते हो। लेकिन वही इमोशन की बात करें नहीं माप सकते, कॉग्निटिव की बात करें नहीं माप सकते, लेकिन इसमें मापना और आपका तुलना, ठीक है। तुलना मतलब वो वाला नहीं, कंपेयर करने वाला नहीं, ठीक है। तोला जाना मतलब जिसमें क्या माप या तोल सकते हो, ठीक है, तोलना। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, इसमें आकार, वजन, हाइट क्या बढ़ रही है, आप अपना वेट माप सकते हो, ये सब शारीरिक वृद्धि है। आगे आपके यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मोटर कौशल, ठीक है। कौशल अभी हम आपके बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी 5 ही मिनट में हम कौशल पढ़ने वाले हैं, कौशल बाद में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम आपका पढ़ने वाले हैं स्वास्थ्य और संवेदी क्षमताएं, जैसे दृष्टि, श्रव्य और समन्वय, मतलब आपका हेल्थ और आपका सेंसरी एबिलिटीज। इसमें इंक्लूड होता है विजन, आप किस प्रकार से देखते हो, कैसे सुनते हो, और कैसे आप कोऑर्डिनेशन बना रहे हो। देखो इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अब मान लीजिए अब आपको क्या करना है, आप मेरे साथ पढ़ रहे हो, ठीक है। अब आप पढ़ रहे हो तो आपने क्या रखा, आपने अपने सामने ये फोन रखा, ठीक है, या लैपटॉप, पीसी, जिस पे भी आप पढ़ते हो, ये फोन है। अब आपने अपने सामने ये किताब रखी, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर एक पेन है, ठीक है। किताब ये क्या है, मोबाइल मतलब आपका फोन, ठीक है। ये आपके यहाँ पर किताब, बुक, ये आपका यहाँ पर पेन। अब क्या करोगे, ये सारी चीजें तो आपके आंखें जो है इस पे, आईज जो है इस पे जा रही है, विजन फोन पे, पेन हाथ में है आपका, ठीक है, बुक भी है, लिख भी रहे हो, तो इन सब का क्या कर रहे हो आप, और माइंड में चीजें जा भी रही, एक आपका माइंड भी आएगा। अब जो आप यहाँ पे फोन की स्क्रीन पे देख रहे हो, ये चीजें आपके माइंड में भी तो जा रही है, तो ये क्या है, आप इन सब चीजों का कोऑर्डिनेशन कर रहे हो, कोऑर्डिनेशन सबको एक साथ मिला के चल रहे हो। आपको पता है किस टाइम पे फोन में देखना है, किस टाइम पे कॉपी में नोट डाउन करना है, किस टाइम में चीजें माइंड में चलेगी, किस टाइम आपको फोन उठाना है, मतलब किस टाइम पे पेन उठाना है, किस टाइम पे बुक में, मतलब ये सारी चीजें क्या है, एक तरीके का कोऑर्डिनेशन है। आपको पता है किस प्रकार से कैसे है। अब मान लीजिए आप सड़क पे भी चल रहे हो, आपको कहीं पे जाना है, तो उसमें पैरों का भी यूज करोगे, आंखों का भी यूज करोगे, ठीक है। आपके माइंड में भी चलेगा, हाँ भाई मुझे तो दिल्ली जाना है, मुझे तो कोलकाता जाना है, तो आपका क्या चलेगा, सभी में कोऑर्डिनेशन चलेगा, सब तरीके से आपका चीजें चलती है। तो फिजिकल डेवलपमेंट में कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है। इसमें स्वास्थ्य और आपका संवेदी क्षमता है, हेल्थ भी, सेंसरी, कहते हैं कि आपके सेंसेस काम करते हैं, तो वो सब फिजिकल में आ जाएगा। समझ में आई ये चीजें। चलिए आगे बात करेंगे। अब है आपका यहाँ पर फिजिकल डेवलपमेंट। अब फिजिकल डेवलपमेंट में जो भी शरीर में बदलाव होंगे, शारीरिक क्षमता होगी और उनका समन्वय, वो सभी आपका फिजिकल डेवलपमेंट है। मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया फिजिकल डेवलपमेंट क्या है। चेंज इन साइज, साइज में जो भी चेंज आए, फिजिकल मेच्योरिटी आ जाए, बॉडी इंक्लूडेड, फिजिकल एबिलिटीज एंड कोरिलेशन, ठीक है, समन्वय करना, एक साथ चीजें कोऑर्डिनेट करके चलना। अब इसमें आपके एक कॉन्सेप्ट बचता है मोटर स्किल। मोटर स्किल होती है दो प्रकार की, एक है आपका ग्रोस मोटर स्किल, दूसरा आपका फाइन मोटर स्किल। ये हम कल डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, कि ग्रोस में होता क्या है, फाइन में होता क्या है, ये हम आपका कल पढ़ने वाले हैं। आज हमने जो भी आपकी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी, आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। रिवीजन करो, या तो क्लास को दोबारा से रिपीट करके देख लो, वरना मैं आपको ये पूरी पीडीएफ, ये पीपीटी आपको दे दूंगी, ये आपको नोट्स दे दूंगी, ठीक है। इससे क्या होगा, आप अपने नोट्स बना लेना, ठीक है। और जो भी चैनल के साथ नया हूं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, फीडबैक जरूर दे देना, ठीक है। क्लास कैसी लगी आपको, हमारी मेहनत कैसी लग रही है, फीडबैक जरूर देना, क्योंकि ये यूट्यूब पर क्लासेस फ्री चलाई जा रही है आपके लिए, पेड कोर्स की क्लासेस फ्री है। वो भी इसी वजह से रखी गई है क्योंकि जो 20 लाख बच्चे फेल हुए हैं ना, वो इस बार ना हो। 20 लाख बच्चे फेल हुए थे, इसके ऊपर पूरी वीडियो प्रोवाइड की है, डाटा मैंने आपको दिया है कि 20 लाख बच्चे फेल हुए हैं, जो कि इस बार नहीं होने चाहिए। क्योंकि अगर सीटेट में फेल हो ना,
तो टीचर बनने का सपना भूल जाओ, क्योंकि एक सिंपल सा ये एग्जाम नहीं निकाल पा रहे तो आगे जो एग्जाम आएंगे वो इससे टफ आते, इससे ईजी नहीं आते। और सबसे बड़ी वाली बात कि आप ये बिल्कुल मान के चलिए सीटेट टफ नहीं होता। जिन भी बच्चों के माइंड में है ना सीटेट तो भाई बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है, तो नहीं है सीटेट, आपको पढ़ने का तरीका नहीं पता। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया, मुझे पता है क्या पढ़ाना है और मुझे ये भी पता है कि आपको क्या पढ़ना है, ठीक है, किस प्रकार से सीटेट होगा। क्योंकि जब तक खुद एग्जाम नहीं दोगे, खुद एग्जाम नहीं निकालोगे, तब तक पता नहीं रहेगा कैसे पढ़ाना है और कैसे एग्जाम निकालना है, ठीक है बच्चों का। तो हमें क्या करना है, आपको फीडबैक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है जो नया हो, ठीक है, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन रखना, और टेलीग्राम का लिंक जो है आपको चैनल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो चेक करना, सारे लिंक जो है आपको दे दी गई है, पूरी प्लेलिस्ट चेक कर लेना। देखो मैंने आपकी 2 प्लेलिस्ट बनाई है आपके लिए, अब कौन सी प्लेलिस्ट है एक बार वो जान लेते हैं। एक है आपकी यहाँ पर सीटेट बाय एकता 9 करके मिल जाएगी, जिसमें आपकी CDP के PYQ कराए हैं, ठीक है, और ये जो आपकी डेली क्लासेज होती है ये भी इसी में ऐड होगी। प्लस आपकी मैंने हिंदी भी मैं आपको कराऊंगी, हिंदी में बहुत कम स्कोर था, ठीक है, हिंदी की मैंने आपकी क्लासेस बनाई है, PYQ की सीरीज प्लस कॉन्सेप्ट की भी आएगी जल्दी। तो वो सब आपको, ये 2 प्लेलिस्ट तो आपको बहुत ज़्यादा चेक करनी है। इन दोनों में ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिससे सीटेट पास हो जाएगा, तो डेली इन प्लेलिस्ट को चेक करते रहना, फीडबैक बता देना कैसी लगी क्लासेस। तो मिलेंगे कल, टाइमिंग में आपको बता दूं क्या टाइम रहता है हमारा, 8 PM जो है आपकी क्लासेस होती है, तो 8 PM पे आप जुड़ जाइए ताकि आपको सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन, कोई भी क्लासेस जो आपकी छूटे ना, तो 8 बजे आप डेली आ जाया करो, ठीक है। तो चलिए गाइस, मिलेंगे आपसे कल, तब तक अपना ध्यान रखिए और अब जो है पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि 15 दिसंबर दूर नहीं है और सीटेट इस बार आपका पास होगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे कल, तब तक अपना ध्यान रखिए और ऐसे चैनल के साथ बने रहे, अपना ध्यान रखो।